तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है विवेक और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृष लग्न की, राशि आपकी है मेष। अगर कुंडली की बात करूं तो ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये है तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, ये आठवां ग्रह है, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक ये कैसे होंगे, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी होगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बात ही नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो 12 ग्रह में पत्नी का घर है ये 7वां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा इस 7वें घर को। और 7वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और तीसरे घर में लिखा है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है, वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और दशा आपके ऊपर अभी जो चली हुई है, दशा देखो जी दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये चली हुई है 12वां महीना 2017 से चली हुई है। अभी भी काफी लंबी दशा है, 35 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है किस ग्रह का है, राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की भाई चल रही है महादशा। और राहु का आपके ऊपर कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये जनवरी 23 से चली हुई है, 11वां महीना 25 में भी खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अभी आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, राहु की वजह से और शनि की वजह से। और दोनों में भी जो बड़ा असर आपके ऊपर है वो है राहु ग्रह का। तो सबसे पहले मैं राहु की ही बात करूंगा। ये राहु की जो आपकी दशा चली हुई है वो आपकी अच्छी जाएगी जब बुरी जाएगी। अगर तो अच्छा निकला राहु आपकी कुंडली में, फिर तो देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा। तो राहु देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। राहु 10वें घर में बैठा है और 10वां घर किसका है, ये है घर आपके काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगे, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, 10वें घर से देखेंगे। और 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। इसके अलावा 10वां घर से सरकार भी देखी जाती है कि सरकार की तरफ से फायदा होगा या नुकसान होगा। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा का भी है। मतलब 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो इन चार चीजों को देखने के लिए हमें कुंडली का 10वां घर देखना पड़ेगा। और अभी आपको मैंने फार्मूला क्या बोला था कि घर का मालिक देखना है आपने। तो 10वें घर में देखो जी क्या नंबर लिखा है,
11 नंबर, और 11 है कुंभ राशि, मालक बना है शनि। मतलब इन चार चीजों को देखने के लिए हमें 10वें घर के मालक शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर आपका कामकाज कैसा होगा, पिता कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, 10वें घर के मालिक शनि को देख के पता चलेगा। और शनि के अलावा 10वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके भाई दो ग्रह देखने पड़ेंगे आपके कामकाज के बारे में पता करने के लिए। आपके पिता के बारे में पता करना है, या सरकार के बारे में, या मान प्रतिष्ठा के बारे में, दो ग्रह देखने पड़ेंगे, राहु और शनि। तो शनि की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं 10वें घर में बैठे राहु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो राहु देखो जी 10वें घर में बैठा है यहाँ पे, ये है शनि का घर, और शनि राहु का है मित्र। जैसे कि देखो जी मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, मेरा जो दोस्त होगा मेरे घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरे घर में मेहमान बन के आया है। तो वो काम यहाँ पे हो रहा है, राहु मतलब जहाँ बैठा है 10वें घर में, शनि का घर है, शनि इसका है मित्र। तो यानी कि यहाँ पे ये नतीजा निकला है कि राहु इस घर का करेगा अच्छा, मतलब आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी देखो जी, मैं ऐसी हजारों कुंडलियां देखता हूँ, जब भी राहु जितना मर्जी अच्छा भी हो, फिर भी ये दिक्कतें पैदा उस घर की कर ही देता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि राहु इस घर को लेके फिर भी आपको दिक्कतें जरूर पैदा करेगा। कैसी? जैसे कि राहु 10वां घर किसका है, काम काज का। तो ये आपके काम काज में दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, ये तो कन्फर्म है। वो दिक्कतें क्या होंगी? जैसे कि अगर आप मान लो आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी में तरक्की नहीं होगी, नौकरी में प्रमोशन नहीं होगा, या नौकरी आपकी छूटती रहेगी। एक नौकरी की, वो छूट गई, दूसरी की, ऐसे। या बिजनेस करते हैं, उसमें मतलब रुकावटें आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, बिजनेस पूरा चलेगा नहीं। तो ये राहु का नेचर है, मतलब कामों में विलंब डालता है ये राहु। और 10वां अगर पिता का ही आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, या जहाँ तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता से मनमुटाव होता रहेगा, ऐसी मतलब कोई ना कोई दिक्कतें पिता को भी लेके आएंगी। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, ही मान प्रतिष्ठा में भी कमी करता है। ऐसी देखो जी राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, दूसरा ग्रह है धन का, धन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। 7वीं दृष्टि है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे है शत्रु राशि, इस घर की ज्यादा हानि करेगा। मतलब राहु का जो सबसे बुरा फल आपको मिलेगा, इस चौथे घर को लेके मिलेगा। और चौथा घर है आपकी माता, मकान और वाहन का घर। इन संबंधी दिक्कतें कर देगा, मतलब आपकी जो माता है उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। या तो माता बीमार होगी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। ऐसे ही चौथा घर है वाहन का, वाहन को लेकर दिक्कतें, या तो आपके पास खुद का वाहन होगा नहीं, या वाहन ले भी लेते हैं उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे कि वाहन से एक्सीडेंट हो जाना, या वाहन का चोरी हो जाना, या वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होना। चौथा ग्रह है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर का, इनको लेकर दिक्कतें। और चौथा ग्रह है जन्मभूमि का, राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, राहु ये दिखा रहा है। और राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी इस छठे घर के ऊपर। छठे घर को भी थोड़ा सा एक्टिवेट कर देगा, मतलब छठा घर शत्रु का, शत्रु बढ़ाएगा, कुछ रोगी भी बनाएगा, और कई बार कर्जदार भी बना देता है। अब देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, आप इतना ये मत सोचना कि राहु आपका बिल्कुल खराब है। इसकी क्योंकि जो दशा होती है 18 साल की, ये एक जैसी नहीं जाती। हो सकता है आपको ये स्टार्टिंग में दिक्कतें दे रहा है, तो बाद में अच्छे फल देना शुरू हो जाए। कारण, क्योंकि राहु यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, और 5वीं दृष्टि से दूसरे घर को देखेगा, उच्च राशि, धनी जरूर बनाएगा, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कष्ट दे रहा है। और ये छठे घर में भी इसकी मित्र राशि, लेकिन फिर भी आप इसके उपाय जरूर करो, क्योंकि बड़ा असर है। वैसे भी आप देखो, आप खुद मतलब लक्षण देखो, लक्षण क्या है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि राहु कहाँ बैठा है, काम काज के घर में, इसका मतलब राहु काम काज में दिक्कतें पैदा कर रहा है। पिता संबंधी दिक्कतें आ रही है, राहु पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। या आपको कर्जदार होना पड़ रहा है, राहु मतलब दिक्कतें पैदा कर रहा है। वैसे भी नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि 2017 के बाद आपके सर के ऊपर कर्जा हो रहा है, मतलब जब से राहु की दशा चली, नोट करो, अगर आपको लग रहा है कि राहु की जब से दशा चली है, तब से काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो रही हैं, कर्जा बढ़ रहा है। वैसे देखो ये राहु इस घर का, चौथे घर का तो नुकसान करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। जो कि चौथा घर किसका है, माता का, मकान का, वाहन का, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर का। घर का माहौल जो होगा, घर में क्लेश कर देगा, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। मतलब आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए सबसे जरूरी राहु के उपाय हैं, बहुत बड़े लेवल पे जरूरी हैं, क्योंकि भाई बड़ी दशा चली हुई है। वैसे भी राहु एक पापी ग्रह है, ये क्या करता है जब भी आता है लाइफ में, इसकी लाइफ में जब ये एंट्री लेता है, मतलब जब दशा आती है, बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा कराता है, परेशानियां, रुकावटें, काम मतलब कामों में रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं, काम आसानी से नहीं बनते। तो सवाल है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए, सबसे मेन सवाल ये है। तो इसके आपको मैं उपाय बताता हूँ। सबसे पहला देखो जी, इसका जो उपाय है,
वो है इसके आप। इसका आप पर जानना, कम से कम एक माला या दो माला मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम राम राहवे नमः। चाहे एक माला कर लो, चाहे दो माला कर लो, कब तक करना है? अभी करो, एक दो साल तक कम से कम तो करो। दूसरा पाए, आप इसका राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। और पहला तो मंत्र है जो कि मन में किया जाता है, दूसरा पाठ होता है। ये पाठ आपने देखो जी बोल के करना है, आपको सुनना सुनाई देना चाहिए। और ये पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो ये पाठ आप पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ना आता तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कम से कम देखो जी एक दो पाठ आपने पढ़ना ही पढ़ना, मतलब 2 पाठ रख लेना, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा इसको फिर पढ़ो, ऐसे करना। और तीसरा उपाय, आपने राहु स्रोत का भी पाठ पढ़ना है। चाहे इसको सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो, ये भी एक दो पाठ आपने पढ़ना है। अब देखो, पहले तो मैंने मंत्र बोला है, एक दो माला आपने करना है कम से कम 2 साल तक, 2-3 साल तक करो, जब तक आपकी मतलब काम काज की दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। और बाकी जो राहु कवच का पाठ है और राहु स्रोत का पाठ, ये पाठ देखो जी मैं बोलूंगा जब तक राहु की दशा है 35 तक, ये पाठ आप करते रहो। इनको 2-2 मिनट के पाठ आपके 4-5-6 मिनट लगेंगे, रात को पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। एक चौथा पाय राहु का दान भी होता है। दान वैसे पावर कम करेगा, अच्छी पावर को भी कम कर देता है, कई बार ये बुरी को भी। फिर भी अभी क्योंकि कष्ट ज्यादा आ रहा है, आपने जैसे बोला था काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, तो 1-2 साल तक ये दान कर दिया करो, जो कि है सतनाजे का दान। ये सतनाजा देखो जी पंछियों को डालना होता है। ये आप हर शनिवार को पंछियों को डाल दिया करो, चाहे रोजाना भी डाल सकते हैं। रोजाना डालेंगे बहुत अच्छी बात होगी, रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन पंछियों को ये सतनाजा डाल दिया करो। और ये सतनाजा कैसे बनता है, कैसे इसको डाला जाता है, वो आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये 4 उपाय तो आपने हैं करने जरूरी। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, मतलब राहु के 25 उपाय होते क्या हैं। उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लेना, उसको भी आप जरूर करो। जैसे कि आप राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, शिव जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, जहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। और आपने मुझे बोला था कि आपने किसी से शांति करवाई थी, भाई ऐसे किसी जो करता है कोई, इतना फायदा नहीं होता, या तो होगा नहीं, या होगा थोड़ा बहुत होगा कम मात्रा में। आप खुद करो, क्योंकि आपकी लाइफ में कष्ट है तो आपको ही उपाय करने पड़ेंगे, दूसरा करेगा इतना फायदा नहीं होगा। जैसे कहा जाता है ना कि पेट आपका दुख रहा है तो गोली आपको ही खानी पड़ेगी, तभी आपका पेट दर्द दूर होगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला बड़ी दशा है राहु की, जो कि आपके ऊपर बड़ा असर है। राहु का 80% आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, 80% वो कारण है राहु। जो भी मतलब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण है राहु। और दूसरा कारण है आपके ऊपर 20% जो कि असर है किसका है, शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चली हुई है जनवरी 23 से, पिछला 1 साल हो चुका है। और ये अभी 11वां महीना 25 में, मतलब 24 पूरा 25 पूरा, अभी 2 साल पड़े हैं इस शनि की दशा में। अब देखो जी हम शनि को भी देखेंगे कि वो आपका अच्छा है या बुरा है। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। और ये कुंडली का 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर को खराब घर कहा गया है। क्योंकि इस घर से देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युतल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें हम 8वें घर से देखते हैं, जहाँ पे आपका ये शनि बैठा है। मतलब सवाल ये है कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है। तो शनि देखो जी आपको आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल देगा, लेकिन थोड़े से ज्यादा आपको खराब फल देगा। कारण, क्योंकि ये जहाँ बैठा है घर अच्छा नहीं। अब सवाल है कि शनि देखो जी बैठा है इस घर में, 8वें घर में। और यहाँ पे देखो एक नंबर लिखा है, ये है गुरु की राशि है, ये जो 9 लिखा है धनु राशि है। शनि गुरु का है शत्रु। ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, या अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, इनका कोई दुश्मन है उसके घर में जाके बैठते हैं, फिर ये खराब फल देते हैं। जैसे यहाँ पे शनि जो बैठा है 8वें घर में, गुरु के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। लेकिन अब देखो जी गुरु के अपने भी, शनि के इस कुंडली में अपने भी ग्रह हैं 2। एक तो शनि आपकी कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका देखो जी भाग्य देखना है, कौन सा घर देखा जाएगा, 9वां घर। क्योंकि 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 10, जो कि है मकर राशि, मालक कौन बना है, शनि। तो आपका भाग्य किससे देखा जाएगा, शनि ग्रह से। और शनि आपकी कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये राहु आके बैठा है। क्योंकि 10वें घर में 11 लिखा है, मालक है शनि, 11 है कुंभ राशि, मतलब शनि के 2 घर है इस कुंडली में। एक तो 9वें घर का मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 10वें घर का मालक है जो कि आपके काम काज का घर है। और 8वें घर में जाने की वजह से 2 खराब योग बने हैं शनि की वजह से।
एक तो भाग्य भंग योग बना आपकी कुंडली में शनि की वजह से, शनि ये दिखा रहा है आपका भाग्य भाई साथ नहीं देगा, भाग्य भंग योग बन चुका है। दूसरा, 10वें घर का माल का राजभंग योग बना, मतलब शनि ये दिखा रहा है आपको काम काज में भी दिक्कतें आएंगी, शनि ये दिखा रहा है। तो मतलब भाई ये शनि की जो दशा चल रही है, मतलब हम ये कहेंगे कि शनि की जो दशा चली हुई ये भी आपको खराब फल देगा। क्या? भाग्य की हानि कर रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा और आपके काम काज में दिक्कत आएंगी, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन कुछ अच्छे फल ये दे देगा, उम्र के लिए वैसे अच्छा होता है, जब भी शनि 8वें घर में होता है उम्र लंबी कर देता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके लिए भाई शनि के भी उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने शनि ग्रह को सही कर लिया, जो सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि शनि आपके 10वें घर का मालक है जो कि है काम काज का घर। अगर आपका सवाल आपके काम काज को लेके है, तो आपकी जो काम काज की दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी, काम काज को लेके कभी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, काम काज बहुत आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो शनि को सही करने से काम काज अच्छा हो जाएगा, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत आपकी कदम कदम पर साथ देगी। क्योंकि 10वां घर पिता का भी है, पिता के लिए भी अच्छा होगा, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा, तो कई फायदे होंगे। और शनि 8वें घर में जब बैठता है ये हेल्थ भी कई बार खराब करता है, बीमार भी कर देता है। तो अब आपको देखो जी क्लियर हो चुका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो राहु की दशा है, राहु के उपाय आपको मैंने बता दिए जो कि कामकाज के घर में बैठा है, और शनि की दशा उसके भी उपाय बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल है कि भाई शनि के आप क्या उपाय करें, और मैं फिर बोलूँगा भाई शनि के उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो पहला जो शनि का उपाय है वो है, आप शनि का भी रात के समय मंत्र आप किया करो। और ये मंत्र आपने कम से कम 2 से लेके 3 माला करना ही करना है, नोट कर लो। कम से कम 2 माला जरूर करना, जो कि है ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर आपको लगता है कि 2 माला भी ज्यादा है तो कम से कम 1 माला तो कर ही लेना। और दूसरा पाए, हर शनिवार को शनि मंदिर में जाओ, वहां पे माथा टेक के आना है, और वहां पे प्रार्थना करके आना कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है दशा, और आप मेरी कुंडली के हैं 10वें घर के मालक जो कि है काम काज का घर। और मेरे अभी काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, काम धंधा पूरी तरह से नहीं चल पा रहा। मैं चाहता हूँ मेरा काम काज चले, मेरा भाग्य साथ दे, आपके जो भी बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। तो वहां पे ये मंदिर में जाके रिक्वेस्ट करो, और हर शनिवार को जाया करो। अब ये दो जो उपाय हैं, शनि मंत्र जाप करना है और शनि मंदिर जाना है, कब तक करना है? कम से कम अभी देखो जी 2 साल की दशा भी पड़ी है, 2 साल तक ये उपाय जरूर करो। तो मैंने आपको अभी क्या क्या बोला, मैंने आपको राहु के भी उपाय बोले हैं जो कि रात के समय करने हैं, शनि का भी जो उपाय बोले हैं, शनि का मंत्र ये भी आपने रात के समय ही करना है। बाकी शनि मंदिर आप हर शनिवार को जाओ, वहां पे माथा टेक के आया करो। अब देखो जी आपके दूसरे ग्रहों की भी मैं बात करता हूँ। बाकी ग्रह तो वैसे आपके अच्छे, थोड़ा सा केतु भी खराब है, इसकी भी बात कर ही लेते हैं। ये है आपका चौथा घर। मैंने आपको क्या बोला था, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घर में माहौल कैसा होगा, घर की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और इसके लिए फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 5, जो कि है सिंह राशि, मालक बना है सूर्य। तो इन चीजों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा चौथे घर में देखो जी केतु भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके 3 ग्रह देख के पता चलेगा इन चीजों के बारे में, केतु, राहु और सूर्य। तो राहु तो हम देख चुके हैं, वो तो मैंने बोला था कि इस घर की हानि कर देगा, कि आपकी माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, वो तो मैं बता ही चुका हूँ राहु के बारे में। अब चौथे घर में जो केतु है उसकी बात करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल से फिर समझाता हूँ। मान लो देखो जी आपका नाम विवेक है, और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, मतलब जिसको आप दुश्मन मानते हैं वो आपके घर में अगर आ जाएगा, क्या होगा, वो आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में वो सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। केतु जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये जो घर है ये सूर्य का घर है, और सूर्य इसका है दुश्मन। तो केतु क्या कर देगा, चौथे घर का नुकसान कर देगा। चौथा घर किसका है, माता का। तो केतु की वजह से आपको भाई माता को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। केतु ये दिखा रहा है। चौथा घर है मकान का, केतु की वजह से मकान को भी लेके दिक्कतें आएंगी आपको कोई ना कोई। वाहन का है, वाहन संबंधी भी दिक्कतें आती हैं लाइफ में कोई ना कोई। भूमि जमीन जायदाद का इन संबंधी भी दिक्कतें परेशानियां आती हैं।
और सबसे बड़ी बात, ये चौथा घर आपकी है जन्मभूमि का। जैसे कि आपका जन्म जहाँ पे हुआ है, तो केतु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको आपकी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वो चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। मतलब आप अपनी जन्मभूमि पर टिकेंगे नहीं। जैसे देखो, जो अभी मैं आपको बार बार विवेक बोल रहा हूँ, मैंने अभी देखा आपका नाम तो है नवरत्न, ये आपकी डिटेल है बीकानेर वाली। देखो, ये आपकी डिटेल है, और ये आपकी जो कुंडली बनी है, मंगल गुरु राहु केतु, मतलब ये जो डिटेल है, ये मत सोचना कि आप मैंने किसी और की कुंडली बना रही है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फर्म हो कि आपकी ही कुंडली है। देखो, राहु केतु मंगल गुरु शनि, तो मतलब आपका नाम है नवरत्न। अब देखो जी, आपके हमने शनि देखा, राहु देखा, केतु देखा। केतु भी मतलब ये दिखा रहा है कि आपको जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको फायदा होगा। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ही फायदा होगा। आपकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी आपको और वहां पे फायदा होगा। मतलब फायदा क्या होगा, वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा दूर जाने पर। लेकिन केतु का भी एक दो उपाय करो। एक तो केतु का दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, तो कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो, और केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। वैसे आपको केतु के दान वाली एक मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें केतु का दान क्या होता है वो आप देख लेना। और दूसरा, भाई इसका इसका एक पाठ भी है, वो अभी क्योंकि ज्यादा फिर आपको पाठ हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत ना आए। इसका वैसे पाठ होता है केतु कवच का पाठ पढ़ना। वो अभी आप चाहे बाद में पढ़ लेना, 6 महीने के बाद शुरू कर देना, अभी चाहे उसको रख लो पेंडिंग में रख लो, बाद में शुरू कर देना। अभी क्योंकि मैं और भी आपको वो जो पाठ पूजा बताने वाला हूँ, जैसे कि आपका जो एक और ग्रह खराब है वो है बुध। तो यहाँ पे देखो जी, बात करते हैं, ये 11वें घर में देखो जी, शुक्र बुध सूर्य बैठे हैं। अब इनकी बात करते हैं कि ये ग्रह आपके क्या अच्छे बुरे फल देंगे। ये जो कुछ 10वां घर जो होता है, ये होता है काम काज का घर। जो भी आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार आपने मान लो कर लिया। लेकिन 11वां घर होता है लाभ का घर, कि लाभ होगा या नहीं आपके काम काज में। इसके अलावा 11वें घर से इच्छा पूर्ति भी देखते हैं, बड़े भाई बहन भी देखते हैं। आमदन के साधन कितने होंगे, ये 11वें घर से देखा जाता है। और 11वें घर में देखो जी, लिखा है 12 नंबर, जो कि है मीन राशि, मालक बना है गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, और 11वें घर में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो पहले आपके मैं यहाँ पे शुक्र की अगर बात करूं, जो कि है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब आपका शुक्र भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है। पहले शुक्र की बात करता हूँ, वो क्यों अच्छा है। तो शुक्र देखो जी कहाँ बैठा है, 11वें घर में। और 11वें घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है, ये है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। शुक्र आपका इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो उच्च का बैठा है, और उच्च के जो ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो शुक्र देखो जी क्या अच्छे फल देगा। शुक्र जिन ग्रह का मालक है, शुक्र इस पहले घर का मालक है। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। और पहला घर भाई आपका शरीर है, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, इन चीजों का मालक शुक्र है। तो शुक्र क्योंकि उच्च का है, तो वो इन चीजों को अच्छा कर देगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बना देगा, समझदार बना देगा। और 11वें घर में बैठ के आपको ये धनी भी बना देगा, आपकी इच्छाएं पूरी जरूर करेगा। आपके धन कमाने के साधन कई होंगे, आप कई प्रकार के साधनों से धन कमाएंगे, आपको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहने देगा। शुक्र ये दिखा रहा है। मतलब हमने क्या देखा, शुक्र आपका है अच्छा। लेकिन नेगेटिव बातें को बताऊं आपको क्या है, कि शुक्र आपका अस्त बैठा है। मतलब इसके जो अच्छे फल हैं, अगर आपको मिलेंगे भी, इतने के मिलेंगे थोड़े से, क्योंकि ये मृत हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके जो अच्छे फल इतने हैं वो बढ़ जाएं, कई गुना बढ़ जाएं, तो इसके 2 उपाय हैं, वो आप करो। पहला उपाय, शुक्र का जो आपने करना है, सुबह के टाइम शुक्र का कम से कम 1 माला या 2 माला, 1 माला जरूर रख लो। 1 माला शुक्र का आपने करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। पहला काम तो आपने ये करना है। शुक्र का दूसरा उपाय जो आपने करना है, वो है आप इसका करो रत्न धारण, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है बनता। और ये रत्न आपने धारण करना है भाई। इसका जो रत्न होता है वैसे होता है डायमंड होता है, जिसे हीरा कहते हैं, वो होता है काफी महंगा। अगर आप डायमंड करेंगे, वो होगा धारण गोल्ड में, उसको सोने में धारण करना है। लेकिन आप अगर आपने मान लो आपका बजट नहीं है हीरा धारण करने का, तो इसके जो दूसरे रत्न है वो है ओपल हो गया, या वाइट टोपाज हो गया, या जरकन हो गया। इनमें से कोई एक रत्न आप धारण कर सकते हैं। और ये जो 3 रत्न है, ओपल जरकन या वाइट टोपाज, ये रत्न होंगे चांदी में धारण। और ये रत्न आपने शुक्र का जो भी रत्न धारण आप करेंगे, चाहे डायमंड है, चाहे ओपल जरकन व्हाइट टोपाज है, ये धारण कब होगा, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण होगा, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में एक बार धो लेना, धारण कर लेना। और ये रत्न होगा आपके वजन के बराबर। मान लो आप कोई रत्न लेते हैं, जैसे अगर आपका वेट है 70 किलो, तो आपने 7.25 रत्ती का ये रत्न लेना है। या अगर आपका वेट 80 किलो है, तो 8.25 रत्ती का लेना, सवा में होना चाहिए, ये चीज नोट कर लेना।
और अब देखो जी, शुक्र के दो उपाय हैं। पहला कि मंत्र जाप करना है रोजाना, सुबह के टाइम कर लेना ये। बाकी राहु के जो शनि के पाठ बोले हैं वो तो रात के समय है। शुक्र का मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है रोजाना। वो मंत्र है ओम शम शुक्राय नमः। और साथ में जो रत्न है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी आपका बजट होगा कभी कर लेना चाहिए। अब देखो जी, और सवाल की करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा हो जाएगा, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो, और भी कई फायदे होंगे। अब इसी घर में देखो जी बुध भी बैठा है, और बुध आपका मुझे लगा है बहुत ही ज्यादा खराब। क्यों? देखो शुक्र यहाँ पे बैठा है मीन राशि में उच्च का, लेकिन बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है। और जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो सबसे ज्यादा खराब होता है। नीच के ग्रह कुंडली में बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो बुध आपका है नीच का, और नीच का जिसको, और सवाल है कि ये आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? बुध जिन घरों का है मालक। तो बुध आपकी कुंडली में देखो जी दो घरों का मालक है। एक तो बुध इस घर का मालक है, पांचवें घर का, और ऊपर से ये इस दूसरे घर का भी मालक है। ये जो दो घर हैं, इस बुध के घर हैं, इन दो घरों को लेके आपको बुध दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि देखो, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, सबसे मेन घर होता है। 11वां घर है आमदन, और दूसरा घर है धन जोड़ना। मतलब धन जोड़ेंगे कितना, कमा तो रहे हैं, जोड़ेंगे भी कितना, कितना बैंक का बैलेंस होगा आपका, दूसरे घर को देखना पड़ेगा। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, वाणी का भी है। अब देखो जी, क्योंकि मेन धन जोड़ना भी जरूरी होता है। और दूसरे घर में लिखा है तीन, तीन है मिथुन राशि, मालक बना है बुध। तो धन जोड़ने के लिए बुध को देखना पड़ेगा, और वो आपका नीच का चला गया। तो एक खराब योग बना है धनहीन योग, क्योंकि धन का मालक ही नीच का बैठा है। भाई कैसे धनी बनेंगे आप बताओ? बुद्धि ये दिखा रहा है आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा। और बुध बैठा भी 11वें घर में, लेकिन ये चलित कुंडली में मैंने अभी देखा था ये 12वें घर के ऊपर जा रहा है। दूसरी नेगेटिव बात क्या है कि 12वें घर के ऊपर चला गया, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं है। धनहीन जब योग बनता है, ऐसे लोगों को धन को लेकर दिक्कतें आती हैं, धन खर्च होता है, धन नष्ट होता है, धन की हानि होती है, और ऐसी लोगों को कर्जदार भी होना पड़ता है। जो कि आपका एक सवाल भी था, कर्जा आपके सर के ऊपर है, उसके देखो जी दो तीन कारण हैं। कर्जा होने का अगर मैं सही बताऊं, सबसे बड़ा कारण ये बुध है। तो बुध आपके धन का मालक नीच का बैठा है, और बुध आपकी इस पांचवें घर का भी मालक है, जो कि पांचवा घर है संतान का घर, पढ़ाई, बुद्धि। ये आपको संतान संबंधी भी कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है, जैसे कि संतान का बीमार होना, या संतान का देरी से होना, या संतान के ऊपर खर्चा ज्यादा होना। तो कहने का मेरा मतलब ये है। और एक और बड़ी बात, जो बंदे बिजनेस करते हैं उनका बुध अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध है बिजनेस का कारक। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बुध को अच्छा करो। बुध को अच्छा कर लिया, आपकी बुद्धि भी तेज हो जाएगी, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, वाणी अच्छी हो जाएगी, धन आना शुरू हो जाएगा, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यहाँ पे है, वो क्या है? क्योंकि इसी घर में शुक्र उच्च का है, बुध नीच का है, तो एक योग बना है नीच भंग राजयोग। मतलब नीच, इसका बुध का जो नीच है वो भंग हो रहा है, राजयोग बन रहा है। लेकिन देखो जी यहाँ पे जो नीच भंग राजयोग है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि आपका शुक्र भी अस्त बैठा। अगर शुक्र अस्त ना होता, फिर आपका नीच भंग राजयोग लागू होना था, लेकिन वो भी अस्त बैठा है। तो बुध के, अब सवाल है कि बुध को सही कैसे किया जाए। और अगर आपने इसको सही कर लिया भाई, सबसे जो बड़ा फायदा, आपकी लाइफ की जो धन संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा होगा आपको। तो इसका जो उपाय है, पहला उपाय वो है आप, क्योंकि शुक्र का मंत्र होगा इसी समय, आप बुध का भी आपने करना है, जो कि है बुध का भी आपने करना है मंत्र जाप, जो कि रोजाना करो। और इसका शुक्र का आपको मैंने बोला था कम से कम एक माला कर लो सुबह के टाइम, लेकिन भाई बुध का मैं बोलूंगा कम से कम दो तीन माला जरूर करो। तो बुध का करना है आपने मंत्र जाप, जो कि है ओम बम बुद्धाय नमः। ये आपने करना है मंत्र जाप। और बुध का एक दान भी करना है आपने, हरे रंग का, हरे रंग का दान हर बुधवार को कर दिया करो। कोई भी हरे रंग का दान, आपको मैं वीडियो एक वैसे भेज दूंगा कि बुध का दान क्या होता है, वो देख लेना। अब यहीं पे सूर्य बैठा, वो भी अच्छा है, मीन राशि है, गुरु की राशि है, मित्र राशि। ये सूर्य चौथे घर का मालक है, मकान वाहन के घर का। मैंने आपको बोला था मकान वाहन के लिए तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने केतु देखा, वो ये दिखा रहा है कि मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। राहु देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर का मालक सूर्य है, वो फिर भी आपका अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख फिर भी आपको मिलेगा जरूर। अब देखो जी यहाँ पे गुरु मंगल बैठे, इनकी अगर बात करें, ये भी आपके तकरीबन अच्छे हैं। ये है सातवां घर, जो कि आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी कुंडली में पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है आठ, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल ग्रह को। और मंगल आपका बैठा है पहले घर में,
सवाल की मंगल अच्छा जब बोला, मंगल थोड़े से खराब फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, इसकी साथ में दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, अपने ही घर के ऊपर, तो मंगल